ये आर्बिट्रेरी एंगल का पार्ट 2 वीडियो है। उसमें केवल फार्मूला का डिराइव किया गया था और उस फार्मूला का एप्लीकेशन कैसे होगा इसमें हम बताने की कोशिश करते हैं। एक दो प्रॉब्लम देख लीजिएगा तो अपने आप उसका दिमाग लगाना शुरू कर दीजिएगा। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। साइन 300 डिग्री, tan 330 डिग्री, सेक 420 डिग्री बाई tan 135, tan 210 and sec sin 210 and sec 315। क्वेश्चन है आपका। देखिए 300, 330, 420, 135, 210, 215। इसका एंगल आपको राउंड को नहीं मिलता, इसलिए इस एंगल का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम इसका वैल्यू को निकालते हैं। देखिए साइन जब 300 लिखा हुआ उसको 360 में से 60 घटा देंगे तो 60 साइन मतलब हमको 300 डिग्री मिल जाएगा। मतलब इस तरह से तोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से 330 दिया हुआ उसको 360 में से 30 घटाएंगे तो वही रहेगा। सेक दिया हुआ 420 दिया उसको 360 में अगर 60 जोड़ देंगे तो 420 रह जाएगा। मतलब हमारा क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमको इस तरह का कोई फार्मूला क्रिएट हो जा रहा था। 35 डिग्री को 10 में लिखेंगे तो 180 डिग्री से 45 डिग्री कर दीजिए। साइन को 180 डिग्री प्लस 30 कर देते हैं। सेक को 360 में से 45 कर देते हैं। तो ये सब वही चीज लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा रूप बदल करके लिखा हुआ है। ये जो हम लोग 360 डिग्री लिखा हुआ है, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो हम इसको क्या करते हैं 2 पाई के रूप में लगा देते हैं। तो 2 पाई माइनस 60, 2 पाई माइनस 30, 2 पाई प्लस 60, यहाँ 180 डिग्री तक पाई माइनस 45, पाई प्लस 30, 2 पाई माइनस 45। इस तरह से हम लोग इसको बना दिए पाई के रूप में। 2 पाई या पाई के साथ प्लस थीटा या माइनस थीटा कोई भी रहता है तो ये पाई वाला काम करता है फॉर्मूला। जो 180 डिग्री प्लस थीटा 2 पाई 3 पाई जो सर्कुलेशन होता है वही वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो साइन हम वहां पर लिखे होंगे पाई माइनस थीटा था। पाई माइनस थीटा में होता है साइन थीटा। तो इसका सिर्फ हमको माइनस प्लस साइन से मतलब है। तो साइन अगर 2 पाई है तो 2 पाई माइनस थीटा का वही फॉर्मूला होगा जो साइन पाई माइनस थीटा का होता है। तो साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा की जगह पर 60 डिग्री। tan 2 पाई माइनस 30 का वही होता है माइनस tan थीटा यानी 30 डिग्री। इसमें पॉजिटिव ही होता है। पाई प्लस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा यानी सेक 60 डिग्री। tan में होता है 45 डिग्री के साथ में 180 डिग्री। पाई माइनस थीटा यानी माइनस tan थीटा यानी माइनस 45 है। साइन पाई प्लस थीटा यानी माइनस साइन थीटा यानी 30 डिग्री। सेक पाई माइनस थीटा यानी सेक थीटा पॉजिटिव होता है तो सब दे दो। ऊपर में भी 2 गो नेगेटिव है, नीचे में भी 2 गो नेगेटिव है, तो सारा क्वेश्चन का पॉजिटिव वैल्यू हो गया। हम सारा पॉजिटिव डाल दिए। और बाकी ये सभी वैल्यू हम फर्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी बता रहे थे तो उस समय इसका वैल्यू निकालने के लिए बताया है। उसका वैल्यू हमको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना और सिंपली इसको सॉल्व कर देना। देखिए sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, sec 60 डिग्री का 2, tan 45 का 1, sin 30 डिग्री का 1/2 और sec 45 का √2। पूरा जितना कटने वाला था काट करके हमारे पास जो बचा वो आया जाकर के 1/√2 और इसके नीचे जो 2 था ऊपर चला जाएगा यानी 2/√2 आया। नीचे √2 जनरली वैल्यू नहीं लिखेगा ट्रिग्नोमेट्री में। अगर होता है तो उसको सिंपलीफाई कर दीजिएगा। तो सिंपलीफाई का मतलब ये होता है कि हम इसको कंजुगेट से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे। तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिए तो ऊपर में हो गया 2√2 और √2 मिलकर 2 से 2 फिर कट गया तो बच गया √2। ये मेरा सबसे छोटा फॉर्म हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इधर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री ऐसे डैश 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 tan 89 डिग्री का वैल्यू आना चाहिए 1। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो देखने में लगता है कि क्या करें, कौन सा वैल्यू डालना है, बहुत सब्स्टिट्यूट करना होगा। लेकिन ये सब सेटिंग रहता है, बैठा हुआ रहता है, खाली फॉर्मूला का इस्तेमाल करना बढ़िया से। तो हम इस चीज को क्या करता है 90 डिग्री का रिलेशन, चूंकि 89 90 डिग्री के सब बिलो है नीचे है, तो इसको क्या करते हैं कि हम लोग दो का पेयर बनाएंगे ऐसा जिसमें कि जोड़ने पर 90 डिग्री का रिलेशन बन रहा हो। यही इस क्वेश्चन का बनाने का थीम होता है। तो देखिए 1 के साथ 89 का पेयर बनता है, 1 और 89 90, 2 और 88 90, उसी तरह से 3 87 90, ऐसे ही करते 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 जाइएगा। तो बीच का एक पोजीशन आया, जैसे 1 से लेकर 90 तक है तो 90 को क्वेश्चन है, तो बीच में 45 आएगा तो इधर भी 45 इधर भी 45, तो दोनों 45 45 आ जाएगा।
तो इसलिए 45 को बीच में कर दिया कि ये बीच वाला पोजीशन और इसके वाला यहाँ से 1 से लेकर 89, 2 से लेकर 88, 3 से लेकर 87 जा रहा है जितना जा रहा है जाने दीजिए, सबको लिखना जरूरी नहीं है। हो गया। अब इतना जब सेटिंग कर दिया, देखिए ब्रैकेट बना दिया। अब यहाँ से खेल शुरू होगा। फॉर्मूला का जो बनाया है, फॉर्मूला बताया है इसका पार्ट 1 है, उसका खेल 10 1 लिख दिए। इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्मूला पर। ध्यान दीजिएगा कि दोनों में से सिर्फ एक ही को चेंज करना है। अगर दोनों चेंज कर दीजिएगा तो एक आ जाएगा पलटी हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 89 और यहाँ चल जाएगा 1, फायदा नहीं होगा। हमको या तो दोनों को 1 कर देना है या फिर दोनों को 89 कर देना है, यही क्वेश्चन हमारा दिमाग में चलेगा। चलिए 10 1 रन देते हैं इसको। 10 89 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस अगर 1 कर देते हैं 89 का 89 आ जाएगा, सही बात है। उसी तरह से 10 2 डिग्री को इसको लिख सकते हैं 89 को 90 माइनस 2 कर देंगे तो कोई दिक्कत है, 88 का 88 रह गया, डैश 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 45 तक छोड़ देंगे। अब आ जाइए 10 1, अगर इसको हम फार्मूला माने 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा ये cot 1। उसी तरह से 10 2 डिग्री cot 2 डिग्री डैश 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 45 डिग्री तक, इसी तरह से सब सेटिंग रहता चला जाएगा। अब देखिए tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। तो tan या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो हम cot जगह 1/tan लगा दिए, cot की जगह 1/2 लगा दिया, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। और यहाँ tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, टेबल से देख लीजिएगा। tan 1 सब कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, खाली 1 1 1 बचेगा टोटल। तो 1 1 1 अगर 100 को मल्टीप्लाई होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, आगे ना उसका 1 लाना था। तो हो गया LHS बराबर RHS, हमको यही चीज लाना था। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ, देखिए इसका सॉल्व करते हैं। पहले जो बताया गया उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तो जरूर होगा, उस परिवर्तन को देखिए और उसके बाद अपने हिसाब से उसको जो प्रॉब्लम मिलता है उसको सॉल्व कीजिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, सो दैट sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 10 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 15 डिग्री प्लस प्लस करके ऐसा ही 90 डिग्री तक गया है। और सारा का वैल्यू जोड़ने के बाद 9 होल 1/2 यानी 9 पूर्णांक की कोटि 2 आपको लाना है, वैल्यू लाना है। फिर वही सेटिंग इसके पीछे का क्वेश्चन जो बताए थे कि देखिएगा कि 5 होगा तो कहीं ना कहीं 85 होगा, 10 होगा तो कहीं ना कहीं 80 होगा, अब बीच में वो 45 मिलेगा और इसमें 90 दिया है तो लास्ट में 90 मिलेगा। तो ये वैल्यू जो निकलने वाला होता है, जैसे 45 का टेबल से वैल्यू निकलता है, 90 का टेबल से वैल्यू निकलता है, तो उसको छोड़ दीजिएगा, वो डिस्टर्ब मत कीजिएगा। और जैसे 5 डिग्री का 10 डिग्री का 50 डिग्री का ये सब कंपाउंड एंगल जब इसके बाद का पार्ट बनाएंगे ना तब ये 15 डिग्री 10 डिग्री का निकाला जा सकता है। तो उसको निकालने के लिए अभी नहीं बताया, तो जो जितना बताया उसी के आधार पर हम लोग को जितना फॉर्मूला बन सकता है और उसको सॉल्व किया जा सकता है उतना यूज करना है। तो फिर वह तरीका अपनाएंगे कि दो नंबर को इस तरह से मिलाएंगे कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो जैसे 5 के साथ 85 होता है, 90 हो जाता है, 10 के साथ 80 हो जाता है। इसी तरह से आप जाइएगा तो 90 के पास मिला करके 9 नंबर होगा, 9 होगा तब जाके 90 हो जाएगा। जैसे 5 85 10 90, उसी तरह से आपका 15 होगा तो 75 हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला बढ़ते जाएगा तो ये वाला घटते जाएगा, दोनों को मिला के 90 डिग्री होते 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 आपको पहुंच जाएगा 45 पर। तो 45 हो जाएगा और इधर 50 कीजिएगा तो उधर 40 हो जाएगा। उसके बाद है जो इसका 55 कीजिएगा तो उसका मतलब इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा और जाकर के आपको ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाए 5 के साथ 85, 10 के साथ 80 लगा दिए। अब जब दोनों देखिए साइड में रहता है तो फिर हमारा कोई काम का नहीं रहता है, तब हम उसमें से किसी एक ही को ध्यान दीजिएगा, दोनों को कभी भी 90 डिग्री के पार्ट में मत तोड़िएगा। अगर दोनों को तोड़िएगा तो ये वाला इसमें चेंज हो जाएगा, ये वाला इसमें चेंज हो जाएगा, यानी आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में किसी एक को डिस्टर्ब करना है, एक को डिस्टर्ब करते हैं, इसको या इसको कोई। अगर हम 85 डिग्री को लिखना है तो 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री करेंगे तो 85 का 85 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से 80 को 90 माइनस 10 लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से आगे जितना जाएगा 9 नंबर सब वैसा ही रहेगा। फिर हमारा जो 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और हमारा 45 डिग्री का वैल्यू होता है जाकर के 1/√2, ये तो हम डाल देंगे क्योंकि ये सब फिक्स वैल्यू है।
अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos 5 हो जाएगा, स्क्वायर में तो स्क्वायर लग गया। उसी तरह से बन गया क्या, sin स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 5 sin स्क्वायर 10 cos स्क्वायर 10। उसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसा बन जाने से जानते हैं कि आपका फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अगर एंगल दोनों सेम हो, थीटा रहे चाहे 5 डिग्री रहे, चाहे 50 डिग्री रहे, चाहे 100 डिग्री रहे, चाहे 1 लाख डिग्री रहे, कोई भी अगर दोनों एंगल बराबर रहता है, प्लस में sin cos रहता है, तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसका वैल्यू 1 1 1 ऐसे ऐसे करके 9 को वैल्यू होगा, 9 को वैल्यू होगा, और जो 45 डिग्री है 1/2 का वैल्यू निकल करके आया, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिएगा तो 9 तो पूरा हो गया और 1/2 ये हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो 19/2 यानी 9 दूनी 18 1 19 1/9 पूर्णांक 1/2 आपका ये आ गया। फिर देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है cos स्क्वायर π/16 cos स्क्वायर 3π/16 cos स्क्वायर 5π/16 cos स्क्वायर 7π/16 ये दिया हुआ। पाई का वैल्यू तो पहले में बता चुके हैं कि यहाँ पर जब नहीं रहता तो कंसीडरिंग 180 होता है, 180 जैसा मानिए। देखिए 4 को दिया हुआ, तो इसका मतलब चारों का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ। गौर से कीजिएगा तो आपका चारों जो है ना सेटिंग है, एक इसके साथ सेटिंग होगा, ये इसके साथ सेटिंग है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, इसी को दिखाना है। अगर ये दिखाने में आप कामयाब हो जाइएगा तो प्रॉब्लम बन गया। यही आपको सोचना होगा। ये सिर्फ एक लाइन सोचने में आपको हो सकता है 1 सेकंड लगे, 1 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, 1 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, कुछ भी लग सकता है। खाली सोच लीजिएगा, तब यही सोचने का खाली यहाँ पर है खेल। तो चलिए हम कोई दो को, छोटा या बड़ा को, दो को छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए ये दोनों को हम छोड़ दिए, अब दो ही को डिस्टर्ब करें, कहेंगे तो सबको डिस्टर्ब कीजिएगा तो ये उसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 दिया हो तो इसमें 2 को डिस्टर्ब करना है। cos स्क्वायर π/16 cos स्क्वायर 3π/16 को छोड़ दिए। अब ये 5/16 को हम तोड़ते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 90 डिग्री के साथ थीटा प्लस माइनस 180 डिग्री के साथ थीटा प्लस माइनस। तो हमको यही दिमाग में रखना है कि आगे या तो 90 डिग्री रहे चाहे 180 डिग्री रहे, और जोड़ घटाव करने के बाद ये वाला आ जाना चाहिए। तो हम चूंकि ये पाई 90 डिग्री से छोटा वाला केस बन रहा है तो 90 डिग्री वाला ही रिलेशन रखते हैं, माइनस में बन रहा है। तो हम क्या लिखते हैं, π/2 90 डिग्री में से अगर 3π/16 लिख दें और इसको अगर सोल्व करिएगा तो देखिए यहाँ दोनों का एलसीएम 18 आ जाएगा, यहाँ 8 पाई में से 3 पाई यानी 5 पाई आ जाएगा। ये वाला आपका इससे आ गया। और एक cos स्क्वायर π/2 में से π/16 घटाते हैं तो इसका हो गया 16, और इसके हम घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 में से बन जाएगा 7 पाई यानी 7π/16। ये वाला हमको इसका मिल गया, इससे मिल गया ये और इससे मिल गया ये। 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम लोग को cos में है तो sin में चला जाएगा, तो 2 को cos इधर और ये sin स्क्वायर के साथ, ये sin स्क्वायर के साथ आ गया। अब देखिए यहाँ cos स्क्वायर ये और π/6 है, sin स्क्वायर ये, दोनों एक तरह के स्क्वायर में एंगल सेम रहता है तो उसका वैल्यू। कुछ क्वेश्चन से हम लोग लिखा हुआ, देखिए इसको बताते हैं। लिखा हुआ है cos 13 डिग्री प्लस sin 77 ब्रैकेट बंद है sec 13, फिर sec 14 cos 76 ब्रैकेट बंद cos 14 दिया हुआ। इसको इवैल्यूएट करना, वैल्यू करना, छोटा नहीं करना है। कैसे बनेगा, पहले क्वेश्चन को 2 मिनट गौर से देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। गौर से देखिएगा 13 मैच कर रहा है, इसमें 14 मैच कर रहा है, यानी ज़्यादा है। उसको डिस्टर्ब करने का मतलब है कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो हमारा इसमें ये 76 अलग है, 77 अलग है, तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर में 77 को डिस्टर्ब करते हैं, उसमें इसको डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब करने का मतलब है कि 90 डिग्री या 180 डिग्री का फॉर्मूला में सेटिंग करते हैं। तो चलिए cos 13 इसको हम 77 को लिख सकते हैं, sin 90 डिग्री में से अगर 13 डिग्री घटा देंगे तो 77 हो जाएगा, और इसी तरह से 90 डिग्री में से अगर 14 डिग्री घटा देंगे तो 76 हो जाएगा। बाकी जो जैसे था वैसे हम लोग लिख दिए। अब देखिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ cos 13 में आ गया, और ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा फॉर्मूला होता है, तो sec थीटा आ गया। फिर बाकी जो जैसे था उसको साथ में आप लिखते चलिए। देखिए 2 cos आ गया, यहाँ sec आ गया, तो cos मतलब 2 cos 13 और sec का वैल्यू होता है 1 cos 13, sec 2 है तो 2 sec 14, और cos 14 का मतलब 1 sec 14। sec से sec खत्म हो गया और cos से cos खत्म हो गया, ये कट गया
ये कट गया, क्या बच गया, इसका 2 बच गया और इसका 2 बच गया, दोनों मिला के 4 मेरा आंसर हो गया। बहुत आसानी से बन गया। अब लगता है पूरा विश्वास हो गया है कि आप लोग अब खुद से बनाना शुरू कर दिया होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 sin 23 डिग्री 6 79 3 tan 48 cosec 11 3 cot 42 प्लस 6 cos 67। फिर इसको भी 2 मिनट जरा सोचते हैं। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा कि बार बार हम लोग समझा रहे हैं कि दोनों साइड का तोड़ने का कोशिश नहीं कीजिएगा। आप पहले देख लीजिए कि ऊपर चाहे नीचे कहीं पे भी दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री का रिलेशनशिप आ रहा है, तो उन दोनों में से सिर्फ एक ही को तोड़ना है, दोनों नहीं तोड़ना है। जैसे देख लीजिए कि ऊपर में तो कहीं नहीं आ रहा है 23 के साथ 90 डिग्री का रिलेशन, लेकिन 23 के साथ में 67 इसका रिलेशन आ रहा है, 79 के साथ में 11 का रिलेशन आ रहा है, 42 के साथ 42 का आ रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है। तो ऊपर नीचे आ रहा है तो या तो आप ऊपर वाला को पूरा तोड़िए या फिर नीचे वाला को तोड़िए। ऊपर भी तोड़ दीजिए नीचे भी तोड़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों को एक तरह 90 डिग्री का रिलेशन तुमको मिल गया। बाकी ये क्वेश्चन का अरेंजमेंट होगा, इसका सेटिंग ऐसा होगा कि वो खुद ब खुद इसको डिस्टर्ब कर देगा। चलिए 6 sin, इसको हम 23 डिग्री को 90 डिग्री में से 67 घटा देंगे तो 23 का 23 ही रह जाएगा। उसी तरह से sec में 90 डिग्री में से अगर 11 डिग्री घटा देंगे तो 79 हो जाएगा। उसी तरह से 3 90 डिग्री में से अगर 42 घटा देंगे तो हम लोग का 48 का 48 ही रह जाएगा। लेकिन ऐसा कर देने से होता क्या है कि फॉर्मूला हमको तैयार हो जाता है, फॉर्मूला लिख देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, कोई वजह नहीं है। तो देखिए अब उसको हम लोग 6 sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos हो गया, तो cos 67 sec के साथ में cosec 11 और tan के साथ में 42, यानी हमारा हो गया क्या cot 42। बाकी जो जैसे था नीचे वाला पोर्शन को हम कोई डिस्टर्ब नहीं किए। अब 2 मिनट जरा गौर से देखिएगा तो सब चीज वही मिल जाता है। देखिए 6 से 67 ये मिल रहा है, 3 के साथ में ये मिल रहा है, cosec सब चीज वही आगे पीछे है। तो जोड़ में आगे पीछे होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता। पूरा का पूरा अगर सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो पूरा कट जाता है तो बचता है 1। इस तरह से इसका भी हमारा इवैल्यूएशन 1 हो गया, ये पूरा वैल्यू हमारा 1 आ गया। एक यहाँ क्वेश्चन है, जरा देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है, cos 2a = sin 3a और सेकंड में tan 2a = cot a - 18। उसमें a है जो एंगल के रूप में अननोन है, उसी को वैल्यू निकालना। चलिए देखते हैं फर्स्ट को। पहले जो दिया हुआ है cos 2a = sin 3a लिख दीजिए, और पहले भी बोले हैं कि दोनों में एक को डिस्टर्ब करिए, 90 डिग्री के रूप में 180 के रूप में प्लस या माइनस जो भी जैसे सेटिंग होता है कर दीजिए। तो हम लोग ऐसा देखेंगे कि दोनों साइड साइन और cos अलग अलग है, तो अगर इक्वेशन बराबर में रहता है तो दोनों तरफ में हम लोगों को अगर सेम रेशियो आ जाए, जैसे cos इधर भी cos हो या sin इधर भी sin हो, ऐसा रेशियो बराबर हो जाता है तो उसका एंगल भी आपस में बराबर हो जाता है। ऐसा होगा तो हमको एक cos एक sin है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो या तो दोनों तरफ sin कर दीजिए या तो फिर दोनों तरफ cos कर दीजिए। तो हम इधर वाला को तोड़ते हैं, 2a को हम चाहिए हमको cos 2a, तो हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 2a करेंगे तो cos 2a हो जाएगा बाय फॉर्मूला, क्योंकि sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा की जगह पर 2a आ जाता। तो हम इसको sin 90 डिग्री माइनस थीटा ये वाला को तोड़ दिया, ये वाला को छोड़ दिए। अब आगे तो दोनों तरफ sin और sin, तो इसका वाला एंगल और इसका वाला एंगल बराबर हो गया। तो 90 बराबर 2 प्लस 3 जुड़ेगा तो 5, इसीलिए a बराबर 19/5 18, a का वैल्यू 18 आ गया। सेकंड में भी वही काम करेंगे, जैसे tan 2 है और cot a - 18 दिया हुआ, तो फिर दोनों तरफ हमको बराबर लाने का कोई ना कोई दिमाग लगाना पड़ेगा, या तो tan को बराबर कर दीजिए cot को बराबर कर दीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a करेंगे तो हमारा tan 2a हो जाएगा, क्योंकि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो यही चीज लिखा हुआ और ये चीज को छोड़ दिए, दोनों तरफ रेशियो cot का है तो इसका एंगल बराबर हो गया 90 - 2a a - 18। इसको सॉल्व कीजिए, ये a इधर माइनस और उधर प्लस जाएगा तो a + 2a और 9 ये इधर आ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा ना, ये उधर जाएगा तो प्लस, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा। गलती लिखा हुआ है, देख लीजिए। कभी कभी स्पीड में लिखने से गलतियां बहुत ज्यादा लिखा जाता है, इसलिए ये सब चीज को ध्यान दीजिएगा। याद नहीं, हम लोगों का चलता रहता है स्पीड टॉपिक पे ऊपर, कैलकुलेशन आप हमसे बेहतर कर दीजिएगा, ये हम जानते हैं। तो इसका क्या हो गया 3a = जुटेगा तो यह हटा देंगे तो क्या बच जाएगा 8 0 1 आ गया, तो 3a = 108 आ गया।
ए का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे तो 801/3 काट दीजिए, 3 जो 9 और 6 देना जाए 18, यानी इसमें हम लोग का एक वैल्यू 36 आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, माफ कर दीजिएगा, लेकिन कैलकुलेशन हम लोग फास्ट में रहते थे, ये सब ज़्यादा गलती टीचर से, सब टीचर से होता है, ये कॉमन मिस्टेक होते रहता है, लेकिन ये सब आप नहीं कीजिएगा, आप लोग का परीक्षा देना रहता है। हम लोगों को केवल थीम समझाना रहता है कि क्वेश्चन में सोचना क्या है, ये क्वेश्चन आप सोच लीजिएगा आपसे बन जाएगा, लेकिन गलतियां आप लोग कम कीजिएगा, हम लोगों से हो जाता है। इसके लिए हम लोग तो इसको डिलीट करके मीटर करके आपको बता देंगे, लेकिन परीक्षा में गलती कीजिएगा तो ये मौका आपको टीचर नहीं देता। कहता है ना कुछ कुछ होता है, अगर डॉक्टर गलती कर दे ऑपरेशन में तो सॉरी से काम चल जाता है, मास्टर कर देता है गलती तो भी सॉरी से काम जाता है, लेकिन एक स्टूडेंट अगर परीक्षा में गलती अगर हो जाए, बनाना बेचारा सही बनाया, सब चीज़ सही है, लेकिन अगर गलती से कुछ गलती लिख दे तो टीचर मानने के लिए तैयार नहीं है और कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अपना कोई गलती करता है तो नहीं मानता, लेकिन अगर हम लोग से गलती होता है तो हम क्षमा चाहते हैं हमसे। देखिए ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसे जो क्वेश्चन वगैरह रहेगा कॉम्प्लिकेशन या कुछ यूनिट टाइप कराएगा तो बनेगा, उसके बाद जो चैप्टर होगा वो शुरू कर देंगे। इसके अलावा अगर आप कोई चैप्टर को बनाते हैं, अगर किसी तरह की कोई समस्या आता है तो पूछने में हिचकिचाइएगा नहीं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो शो करना है कि tan a प्लस बी माइनस सी बाई 2 इक्वल टू cos c लाना है। देखिए ए बी सी को कह रहा है कि ट्रायंगल का एंगल है, तो हम जानते हैं कि 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल में, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यही चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यहाँ है कि माइनस सी में हमारे पास आया a प्लस बी प्लस सी में, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं है, बल्कि कुछ थोड़ा सा सोचने के लिए उस पर बात किया। सोचते हैं जाएंगे कहाँ, सोचना ही है, हमसे बेहतर तो आप सोच भी लिए होंगे। थैंक्स अगर आप सोच लिए तो देखिए इसको हम सी माइनस में लाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको -2c घटा देते हैं, तो इधर अगर एक साइड में लेफ्ट साइड में घटाएं तो दूसरा राइट साइड में भी हमको घटाना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन का पैटर्न ही चेंज हो जाता है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी में से जाएगा तो -c आ जाएगा, और इधर हमको 180 डिग्री -2c मिल गया। देखिए एक साइड का तो हमको मिल गया, दूसरा साइड को छोड़िए, वो अपने आप काम करेगा। अब इतना होने के बाद क्या करते हैं, हमको फिर नीचे 2 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड, इसको इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो करेंगे a प्लस बी माइनस सी बटे 2 180 माइनस 2c बटे 2 कर दिए। इसको काटेंगे अलग अलग करेंगे तो 90 और 2 से 2 खत्म c, यानी 90 डिग्री माइनस c, इसको सॉल्व करके यानी बच गया a प्लस बी माइनस सी बटे 2 90 डिग्री माइनस c। अब जब ये आ गया तो हमको देखिए इसके साथ में हमको 10 चाहिए, तो एक ही तरफ को टारगेट बनाइएगा कि आप एक तरफ को आप इक्वल कीजिएगा ना तो दोनों तरफ अपने आप आ जाएगा। आप दोनों के चक्कर में नहीं रहिएगा कि इधर भी हम बराबर कर दें इधर भी बराबर कर दें। आप एक को बराबर करने के लिए कोई भी चीज का अगर फार्मूला के बारे में सोचते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास सीधा 10 है, तो हम 10 करते हैं, तो 10 लगाने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग 10 इन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 लगा देते हैं, तो tan a प्लस बी माइनस सी बटे 2 बराबर tan 90 डिग्री माइनस सी, लेफ्ट साइड हमारा आ चुका है, और tan 90 डिग्री माइनस सी मतलब cot c फार्मूला होता है, अब पढ़ा चुके हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। देखिए आगे ना अपने एक चीज को खाली सोचना है, हल एक और क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर दिया हुआ है, a b c d एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें प्रूव करना है कि cos a प्लस b बटे 4 इक्वल टू sin c प्लस d बटे 4 को हमको लाना है, ठीक है। उसी आप जैसे ट्रायंगल में जानते थे कि 3 एंगल होता है, 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होता है और चारों एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम लिख दिए a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर 360 डिग्री। एक तरफ a भी चाहिए एक तरफ c भी चाहिए, तो हम सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, a प्लस b लिखेंगे तो c प्लस d उधर जाएगा, तो दोनों को हम साथ में लिखेंगे ब्रैकेट में, तो माइनस 360 से घटेगा, हमारा सेपरेट हो गया a प्लस b और c प्लस d। लेकिन इसके साथ 4 भी है बटा में है, तो यही काम जिसमें किए थे वही काम करेंगे, डिवाइड इट बाय 4 इन बोथ साइड, तो हमारा a प्लस b बटे 4 और 360 माइनस c प्लस d बटे 4 कर दिए। इसको अलग अलग करेंगे तो 360 50 से भाग देंगे तो 90 और c प्लस d बटे 4 आ गया।
फिर वही करते हैं कि एक साइड को बराबर करने की कोशिश कीजिए, दूसरे साइड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसमें हमको एक साइड में कॉस है, तो हम यही लगाएंगे टेकिंग कॉस इन बोथ साइड। तो cos a प्लस b बटे 4 इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस c प्लस d बटे 4। ये तो लेफ्ट साइड वाला हमारा आ चुका है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर पूरा थीटा है तो हमारा sin थीटा होता है, तो sin c प्लस d आ गया। मिला के देखिए आपको ऑटोमेटिकली आ गया, कितना आसानी से आ जाता है। बस खाली आप फॉर्मूला को दिमाग में रखिए, आसानी से आते चले जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा आपको।